जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपनी किचन की सफाई कर, अच्छे से सफाई कर, वहाँ पर कुछ गलत चीज़ है। और मैंने किचन की सफाई की और मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर मुझे गुरु जी का मैसेज शो होता है कि अपने घर से, अब किचन से गंदगी बाहर निकाल और अच्छे से सफाई कर। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या कि गुरु जी का कहने का क्या मतलब है। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मुझे तो नहीं पता, मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या है। तो मैं सुबह सपने में देखती हूँ कि किचन में एक चूहा मरा पड़ा है। उसके बाद उसी दिन दोपहर को मैं किचन में जाती हूँ, मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रही होती कि थी। थोड़ी देर बाद मुझे हल्की हल्की स्मेल आने लग जाती है चूहे की। उसके बाद मैं पूरी किचन फिर से क्लीन करती हूँ, कहीं कुछ नहीं नज़र आता। किचन की जो फिटिंग थी मैं उसको साइड करती हूँ तो वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाती है। और मैं देखती हूँ कि इतना मोटा चूहा, जैसे कि मैंने सपने में देखा था वैसे ही वहाँ पे मरा पड़ा है। और फिर मैंने किचन की सफाई की, फिर वो चूहा मैंने बाहर निकाला। संगत जी देखो, गुरु जी किस तरह से हमें टेलीपैथी के ज़रिए हमसे बातें कर जाते हैं। कुछ भी हो, कोई भी बात होती है वो मैसेज के ज़रिए हम तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो मैंने शेयर किए हैं। गुरु जी बताते हैं जो भी बोलते हैं वो सच होता है। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पांचवा सत्संग है। ये मेरा पांचवा सत्संग है। गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। कुछ भी हो मन में, जैसे भी हो, ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। जब भी मेरे मन में कुछ डर होता है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। उनकी मेरे मंदिर में जो उनका स्वरूप है, वो कितनी बार मुझे मैसेज मिला है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, मैं तेरे घर के मंदिर में ही बैठा हूँ। तो संगत जी, मेरा बेटा मनाली जा रहा था और मैंने उसको बोला कि गुरुजी का स्वरूप लेके जा।
जल्दबाजी में वो गुरुजी का स्वरूप ले जाना भूल गया। वैसे तो उसने उसकी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा हुआ है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और वो मनाली जैसे ही गया मेरे दिल में कुछ होने लगा, मुझे बहुत डर लगने लगा। ऐसे लगा कि पता नहीं क्या कुछ हो, जैसे कि कुछ होने वाला है। अंदर से पता चल ही जाता है जैसे कुछ भी होने वाला होता है। तो मेरा बेटा मनाली गया और सुबह-सुबह जैसे मैं जोत जलाने लगी, मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा, गुरुजी मेरा बेटा मनाली तो चला गया और गाड़ी लेके गया है और वो इतना अभी समझदार नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। प्लीज़ आप उसके साथ जाओ, उसको अपने साथ लेके आना और आप उसके साथ ही रहना। और फिर मेरा बेटा मनाली से घर आया, उसने मुझे जो बताया मैं हैरान हो गई। कहता है, मम्मी हम जब वापस आ रहे थे और हमारी गाड़ी के पीछे एक जो गाड़ी थी और वो जैसे ही कहता है हमारे पीछे गाड़ी थी, इतनी तेज़ उसकी टक्कर हुई और ऐसे आवाज़ आई, बहुत जैसे कुछ बम फट जाता है, बहुत तेज़ आवाज़ आई और मैं बहुत डर गया। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरी नई गाड़ी थी कि आज बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा, उसने कहा इसको मैं बताता हूँ, उसको पीटने के लिए और गाड़ी देखने के लिए। तो उसने वो नीचे उतर के देखता है कि गाड़ी बिल्कुल सही, उसकी गाड़ी में एक खरोच तक भी नहीं आई और जो सामने वाली गाड़ी थी जिससे उसकी टक्कर लगी वो बिल्कुल पिचक गई। उस गाड़ी की बिल्कुल हालत ख़राब हो गई और गुरुजी की कृपा से हमारी गाड़ी को एक खरोच भी नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी अब तक आपने मुझ पे कृपा की है, मेरे बच्चों पे कृपा की है, आगे भी ऐसे ही करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी दा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी दा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 5वां सत्संग है गुरुजी, कृपा करना और प्लीज़ कोई गलती मत होने देना। बहुत दिनों से मुझे गुरुपा का मैसेज शो हो रहा था कि पुत्र, एक औरत तेरा पूरा करना चाहती है और वो तेरा घर बर्बाद करने में लगी पड़ी है, सारी कोशिशें आजमा रही है। एक औरत, बहुत बार ये मैसेज शो हो रहा था, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, मैं तो किसी से कोई बात करती नहीं, मुझे नहीं मालूम था। तो आज मुझे पता चला है कि मेरी नंद है और उसने सलाह बनाई है मेरी सास से कि मुझे अपने घर में रख लो, मैं अपना सारा घर बार छोड़ के यहाँ आ जाती हूँ। और उसकी पहले से उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम है, अब उसकी नज़र हमारे घर पे है। गुरुजी कृपा करना प्लीज़, उसको मेरे घर परिवार मेरे बच्चों से दूर ही रखना। साथ में गुरुजी का ये भी मैसेज था कि मैं तेरा पियो हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी आप ही संभाल लेना और उसकी गंदी नीयत से और उसकी हर चीज़ों से हमें दूर रखना। प्लीज़ मेरे बच्चों के ऊपर उसका साया भी मत पड़ने देना गुरुपा, वो बहुत लालची है। जैसे आप अब तक आपने मेरी हेल्प की है, आगे भी करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना। आज मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग करूंगी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, ड्रीम में आने का, अपना आशीर्वाद देने का, हम सब पर अपना कृपा बनाए रखने का बहुत शुक्राना। अभी कल ही गुरु जी ने डोगरी मंदिर बुलाया, बहुत बड़ा वहाँ पर बचाव हो गया मेरे साथ। गुरु जी ने छोटे में कष्ट काट दिया मेरा। बस से उतरी थी, थोड़ा पैदल चल के जा ही रहे थे हम लोग वॉशरूम के लिए, तो अचानक ही फ्लाईओवर पर मोटी रोड आती है साइड में, वहाँ मेरा पैर मुड़ गया और मैं अटक के साइड में गिर गई और मेरे गुरुजी ने मेरे को बचा लिया उस बड़े हादसे से। बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया डुगरी मंदिर बुला के गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हम सबको ब्लेस करो, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करो, अपनी सब संगत को ब्लेस करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी मुझसे कोई सत्संग में भूल होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा।
आंटी जी, कोई मुझसे भूल होगी उस सत्संग में तो माफ़ कर दीजिएगा। आज ही मैं अपना ये सत्संग समाप्त करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी आंटी मेरे सत्संग को शेयर करें, गुरु जी उन पे खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज का सत्संग शेयर कराने का दिल से शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ड्रीम दर्शन देने का बहुत शुक्राना गुरु जी। थोड़े दिन पहले गुरु जी के टेलीपैथिक मैसेज आ रहे थे मेरे को संगत जी, कि गुरु जी कह रहे थे मैं तेरे ड्रीम दर्शन में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट लेके जाऊँगा। और सेम उसी प्रकार से गुरु जी आपने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए, मेरे को साक्षात अपने दर्शन कराया, आशीर्वाद दिया, मेरे सारे कष्टों को लेकर गए। आपका दिल से शुक्राना गुरु जी, सच्चे मन से शुक्राना गुरु जी। 2 दिन पहले मेरे गुरुजी ने मेरे को डुगरी मंदिर बुलाया, वहाँ पे ढेर सारे ब्लेसिंग से गुरुजी ने अपना प्यार भरा आशीर्वाद दिया। गुरुजी का वो भी बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने मेरे को डुगरी मंदिर में आ ही रहे थे, वहाँ से काफ़ी बड़ा हादसा उनसे बचाया। गुरुजी के खूब मेडिकल्स हैं संगत जी, मगर ये मेडिकल्स पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं डुगरी मंदिर से वापसी हम आ ही रहे थे, वहाँ पे आते आते रास्ते में हम शंकर जी के साथ बस में गए थे। बस रुकवाई अंकल ने वॉशरूम के लिए, हम पेट्रोल पंप की तरफ में जा ही रही थी। तो बस यही था कि फ्लाईओवर थोड़ा ऊपर थी बस, जैसे बस रुकी मैं जैसे अकेले आगे जा रही थी, मेन रोड की साइड से जाते जाते मेरा पैर अचानक से, हील मैंने डाले थे, पैर मुड़ गया और मैं इस तरफ नहीं गिरी फ्लाईओवर की तरफ जहाँ पे बस से आ रही थी, मैं इस तरफ गिरी हूँ। गुरुजी ने मेरे को बचाया, वो बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में टाला और मुझे मोच आ गई, मैं बच गई गुरुजी, आपकी कृपा से मैं बच गई। शुक्राना गुरुजी, सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी। आप अपनी संगत को बड़े कष्ट में छोटे में कैसे कटवाते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ का सबसे बड़ा मेरिकल गुरुजी। बस गुरु जी, हमसे कहीं भूल हो जाए, आपके बच्चे हैं, गलती हो जाए तो अपने बच्चों को माफ़ कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरी लाइफ के बहुत सारे मेरिकल्स हैं गुरु जी के, बहुत मेरिकल्स हैं। मैं किधर थी और मेरे गुरु जी ने आज मुझे किधर ला के खड़ा कर दिया। मैं तो इतनी नादान थी संगत जी कि मुझे बातें करने तक नहीं आती थी, किसी से किसी चीज़ की समझ नहीं होती थी। बस ये था कि एक हिसाब किताब बनाया, खाया, दिया, किया, पैक किया, पता नहीं हर चीज़ की जनरल नॉलेज नहीं थी। जैसे मेरे को न्यू लाइफ गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी है, शुक्राना गुरुजी। आज हर चीज़ की समझ है, गुरुजी ने हर चीज़ का समझदारी मेरे को दी, बहुत बहुत शुक्राना। न्यू लाइफ बख्शी गुरुजी ने, सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना है गुरुजी। हम बच्चे हैं आपके, कहीं भटक जाए, भूल हो जाए, मगर आप ज़िंदगी भर कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, मैं बस यही आपसे मांगती हूँ, सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी। बस हमारा हाथ पकड़े रहने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमें अपने जोड़े रखने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को, हम सबको ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई सत्संग में भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। आज ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी आंटी मेरे सत्संग को शेयर करे, गुरु जी उनको खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगा जी। संगा जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिन है 2 फरवरी और शाम को 7:16 हो रहे हैं। संगा जी, मेरे से जो भी कहीं पर बोलने में गलती हो उसे माफ़ करना संगा जी। मेरे गुरुपिता महाराज, मेरी गलतियों को माफ़ करना।
मेरे सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हो, मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं कि तेरे परिवार पर संकट है और परेशानी है, तेरे दरवाजे पे खड़ी है, 2-4 कदम दूर है। अगर तू सत्संग सुनेगी तो तेरे कष्ट कटेंगे। तो मेरे गुरुपिता महाराज, आपके रहते हुए मेरे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। जहाँ आपका स्वरूप होता है वहाँ सभी परेशानियों का अंत होता है मेरे गुरुपिता। कोई कितनी भी परेशानी भेजे, कहीं से भी आए वो परेशानी, कुछ भी हो, उन परेशानियों का अपना आप समाप्त होती है वो। और मेरे बच्चों के सिर पर आपका हाथ है, मेरे बच्चों के साथ आपका साथ है। गुरुजी महाराज, मेरा बेटा गाड़ी चलाता है, वो आपकी ब्लेसिंग है वो गाड़ी, और वो बच्चा भी आपका ही ब्लेसिंग है। और गाड़ी जहाँ भी जाती है, मैं हमेशा कहती हूँ गुरुपा कि उसके मालिक भी आप हैं, उसके ड्राइवर भी आप हैं, और मेरा बच्चा जब गाड़ी चलाता है उसके साथ भी आप हैं। मैंने आप पर सब कुछ निर्भर कर रखा है। तो गुरु महाराज, मेरे घर में कष्ट कहाँ से आएंगे? वो कष्ट तो अपने आप ही कट जाते हैं, क्योंकि मेरे गुरु का साथ है और मेरे गुरु का हाथ है। जहाँ कष्ट होता है वहाँ गुरु का साथ भी होता है, वहाँ गुरु का हाथ भी होता है। क्योंकि हम तो गुरु के माध्यम से जानते हैं, हमारे गुरु हमें बताते हैं कि तेरे पे कष्ट है, तब हम जानते हैं। लेकिन गुरु को तो पहले से ही कष्ट है कि जो मैंने धरती पे भेजा है उसके पास कितना कष्ट है और कब जाएगा ये कष्ट, कितने दिनों में जाएगा, कितनी उम्र में जाएगा, कितने साल में जाएगा। मेरे गुरु महाराज, आपको सब कुछ पता है, और आप जो कष्ट आप जैसे वो आते हैं उन कष्टों को आप वैसे काट देते हैं। और हमेशा से ये होता आ रहा है आपकी संगत के साथ, और आगे भी यही होगा कि कष्ट संगत तक नहीं पहुंचेंगे और ना वो पहुंचते हैं। वो जब तक आते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। क्योंकि जिसके पास गुरु है और जिसके साथ गुरु है उस पर कोई संकट नहीं आता है। मेरे गुरु महाराज, इस चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, हमसे कोई भी भूल, कोई चूक, कोई गलती, उसके लिए माफी करना गुरुपा। माफी चाहती हूँ कि जो आप मुझे उपाय बताते हो, आज बसंत पंचमी है और मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कहीं बाहर गई थी गुरुपा, मुझे माफ करना। आगे से भी जो भी काम होगा, जो भी चीज़ होगी ज़रूर करूँगी। और आप कह रहे हैं कि तो मेरी बात नहीं मानती है, मेरी बात नहीं सुनती है, अपनी मनमर्जी चलाती है। मेरे गुरुपिता महाराज, इसके लिए भी आपने मुझे पकड़ के चलाना है अपने रास्ते पर। अगर मैं कहीं अपनी मनमर्जी चलाती हूँ, अपना दिमाग चलाती हूँ, आप कह रहे हैं कि अपना दिमाग चलाना कम कर, बंद कर। गुरुपिता महाराज, आप करोगे ये सब चीज़, और ज़रूर करूँगी, अपना दिमाग चलाना कम करूँगी और बंद करूँगी। क्योंकि जब समझ में नहीं आता है तो तब इंसान अपनी मनमर्जी से चलता है, और जब उसकी समझ में सब चीज आ जाती है, उसे खुद ही रास्ते मिलते हैं और खुद ही सुख शांति मिलती है, और वो खुद ही चलता है आपके बताए रास्तों पर। ऐसा नहीं है कि कृपा में जानबूझ के चलती हूँ, बहुत सारी गलतियां होती है मुझसे, पर क्योंकि जो है कभी मेरी समझ में नहीं आता है, और कभी जब मैं सत्संग सुनती हूँ मेरी समझ में आता है, लेकिन मैं उस चीज को भूल जाती हूँ और मैं उस चीज को और तरह से चल देती हूँ आगे। तो इसलिए मेरी गुरुपा, मेरे से गलती होती है, मैं गलत चलती हूँ, तो वो भी आपने सुधारना है। जब आपने इतना सारा संभाल लिया, तो जो अब पाप आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, वो भी आप ही संभालोगे। जो मैं गलत करती हूँ, कहीं पर गलत चलती हूँ, भूल करती हूँ, मुझसे चूक होती है, मैं करती हूँ गलत, लेकिन गुरुपा उसको भी आपने सुधारना है। सब कुछ आपके भरोसे है और आपने संभालना है। मेरे गुरुपिता महाराज, मैंने सब कुछ आप पर निर्भर छोड़ रखा है। मेरा परिवार, मेरा घर बार, सब कुछ आपके भरोसे है। गुरुपा, आप कल कह रहे थे कि तेरे पति पर संकट था, संकट है और बहुत बड़ा संकट है। तो मेरे गुरुपा, आया वो संकट। मैं कहीं बाहर गई थी, मैं 5, साढ़े 5, पौने 6 बजे करीब घर पहुंची, तो वो छोटी सी बात पे उलझने लगे। तो उलझन जो थी, मैं तो समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे पति पर संकट है। तो गुरुजी महाराज, वो संकट तब टला जब वो मतलब कलेश करने के लिए हैवी हो रखे थे। तो मैंने एक आध बात बोली, मैं फिर सेंट हो गई। क्यों? मुझे पता था कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट है। तो गुरु महाराज, वो संकट ऐसा कटा कि आपने वो एक ही दो जमान में खत्म कर लिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता इस चीज के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कि आपने पता नहीं कितना बड़ा संकट क्या था, कहाँ था, पर वो संकट जो है घर आके 2 ही बातों में समाप्त हो गया, और आगे भी ऐसे समाप्त होगा मेरे गुरुपा। बस सद्बुद्धि दो मेरे दाता, हर कष्ट काटो। ये कष्ट जो आते हैं गुरु महाराज, बस हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मेरी यही अरदास है कि ये कष्ट ना आए। ये कष्ट जो है
जड़ है ये कष्ट कहीं, और जहाँ इनकी जड़ है वहीं ये समाप्त हो जाए मेरी कृपा, तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा साथ होगा आपका मेरे लिए। वैसा भी अच्छा साथ है और अच्छा आता है आपका कि आपने हमारे ऊपर वो हाथ रखा है कि जिस हाथ के नीचे कभी पाप नहीं आता है। पर गुरुपा, जब बहुत अंधकार हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो हर शक्ति को, हर हर अच्छी चीज को जो है पीछे करने की कोशिश करके पाप आगे बढ़ता है। तो तब जो है थोड़ा बहुत वो लीक ना कहीं से लीक होके इंसान तक पास करने की कोशिश करता है, तो ये चीजें कलेश में बदलती है फिर। तो गुरुपा, भगवान आपकी इतनी मेहर है कि कलेश तो नहीं हुआ, मैं खुद ही चुप हो गई थी। अगर मैं बोलती तो बहुत बड़ा कलेश हो जाता। तो गुरुपा, आपकी ही दात है सबसे बड़ी। आप ऐसी दात बख्शे अपने संकट पे कि कहीं ना कहीं से वो चीज कट जाती है और वो चीज अपना आप ही मिट जाती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा बेटा गाड़ी लेके गया हुआ है गुरु महाराज, वो बाहर गया है दोस्त के शादी में। पर मेरे गुरु पिता, उसको भी आपने संभालना है, उसको भी आपने टाइम से घर लाना है। मेरे दाता, मेरी अरदास है कि वो अपना टाइम से घर आ जाए गुरु महाराज। सुख शांति से जैसा गया वैसे सुख शांति से बस आपके साथ ही जाए और आपके साथ ही आए मेरे गुरु पिता। मेरी अरदास है कि वो आपके साथ ही जाए और आपके साथ ही आए। बस मैं ये समझूंगी कि गुरुपा उसके साथ बैठे हुए हैं, वही गाड़ी चला के गए हैं उसके साथ में और वही आएंगे गुरुपा। आप कहते कि मैं तेरी गाड़ी रात को घुमाता हूँ, मैं चलाता हूँ गाड़ी। सच में गुरुपा आप ही चलाते होंगे और आप ही लाते होंगे, और आज भी आप ही है, मैंने आपके भरोसे भेजा है वो। बस जो भी है जैसा भी है, वो फंक्शन में गया है, आज उसने बोल दिया कि मैं शाम को वापस आऊंगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि जो है वो जब जाता है तो एक दो दिन लगा के आता है और है यहाँ से दूर है। मेरे गुरु पिता, मेरी अरदास है कि जो बच्चे साथ में गए हैं वो भी उसका साथ दे और अच्छे से आए मेरे गुरुपा, अच्छे से आए। सब आपकी संगत है और सब आपके साथ है और सब आपका हाथ है मेरे गुरु पिता मेरे बच्चे पर। जैसा आपने उसको भेजा है वैसे वो सुख शांति से लौट जाए, बस आनंद से राजद्दी से आ जाए मेरे गुरुपा। वो गाड़ी लेके गए है, वो गाड़ी भी आपकी है, वो बच्चा भी आपकी ब्लेसिंग है, वो गाड़ी भी आपकी ब्लेसिंग है मेरे गुरु पिता। आप कहते हो कि गाड़ी मैं चलाता हूँ तो डरती क्यों है? नहीं डरती हूँ गुरुपा मैं। मेरा बच्चा आपके साथ जाता है, आपके साथ आता है, बस आपकी ब्लेसिंग है वो और आपने निभानी मेरे गुरुपा। बस मेरी अरदास है मेरे पिता कि आप जैसा आपने गाड़ी दिलाई वैसे उसको संभालना भी आपने ही है और उस बच्चे को भी आपके साथ है। वो अकेला न जाए और अकेला ना आए गुरुपा, उसके साथ आप रहो और आप जाओ और आप आओ। बस मेरी यही अरदास है कि मेरे बच्चे का साथ मत छोड़ना और उसका हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। वो वो उस चीज में अज्ञान है, वो अनजान है। क्यों? उसने गुरु मानता तो है, पर लेकिन ऐसा है कि बुरी नजरें मानने नहीं देती कभी कभी, तो बच्चा वो हो जाता है, नहीं कर पाता वो कुछ ना। पर जो भी है मेरे गुरु पिता, आप तो सब जानते हैं, आप तो परम पिता परमेश्वर है, आप तो जानते हैं उस बच्चे के मन की हालत। तो इसलिए मेरे गुरुपा, उसे आपने संभाले रखना है। वो जहाँ भी जाए जैसा भी जाए आपने लाना है टाइम से, आपने आना है उसके साथ टाइम से मेरे गुरु पिता। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे दातिया, बहुत बड़ा शुक्राना कि बस आपका साथ है और आपका हाथ है हमारे साथ। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहू की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना और आपकी इस बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। हर बेले हर पल का शुक्राना हो मेरे दातिया। आप कह रहे हैं कि तेरे मायके पक्ष पर बहुत बड़ा संकट है मेरे गुरुपा। मेरी अरदास है आपसे कि मेरे मायके वाले तो अनजान है, अज्ञान है मेरे गुरुपा। उनको कोई पता नहीं दीन दुनिया का, उन पर बहुत संकट में चल रहे हैं, वो भी बड़ी परेशानी में चल रहे हैं मेरे गुरु पिता। मेरी अरदास है कि मेरे भाई का संकट दूर हो, मेरे पिता पर संकट है उनका संकट दूर हो। माँ मेरी अम, कुंभ में गई है, उसकी रक्षा भी आपने करनी मेरे गुरुपा। उसके साथ भी आप है मेरे गुरु पिता। कोई संकट कोई विकट ना आए मेरे गुरु पिता, कोई जान मान पर कोई परेशानी ना आए मेरे दातिया। बस जैसे सुख शांति से गई है वैसे आ भी जाए मेरे गुरु पिता, और घर में भी सुख शांति रहे सब कुछ मेरे गुरुपा। आप उस घर में उस परिवार को ब्लेस करो और उन्हें अपनी संगत बनाओ मेरे दातिया, उन्हें अपनी संगत बनाओ। बस मेरी अरदास है मेरे पिता
कि मेरे पिता की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना है, माँ की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना है, भाई की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपिता, बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने उनका हाथ भी पकड़ रखा है। क्योंकि मैं जुड़ी हूँ, तो आप हर समय बताते हो कि तेरे मैं के पक्ष पर संकट है। गुरुजी महाराज, बस उस संकट को आपने भस्म करना है। उन तक वो संकट ना पहुँचे, मेरे परिवार पर ना पहुँचे। वो संकट जहाँ से आया वहीं जाए और बस उसका वैसे जैसा आया वैसे भस्म हो जाए। मेरे गुरुपिता, मेरी माँ इतनी बड़ी जगह पर गई है, उसका वहाँ जाने से वो संकट कट जाए मेरे गुरु हमेशा-हमेशा के लिए। हे मेरे दातिया, जैसे कहिए वैसे उसको ब्लेस करके सुख शांति से घर लाना मेरे गुरुपा, और मेरा भाई भी सुखी रहे, मेरे पिता भी गाँव में है, वो सुखी रहे मेरे गुरुपा। बस सब कुछ आपकी मेहर बख्शे कि वो सब सुखी हो जाए, जैसा वो संकट आया वैसे चला जाए मेरे गुरुजी। मेरी अरदास है मेरे पिता, शुक्राना, 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 संपूर्ण परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरु महाराज, मैं अपना सत्संग आज यहीं पर आपके श्री चरणों में संपन्न करती हूँ और आगे का सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र के साथ आज यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से। किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।